प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना पर आक्रमण और जालोर पर आक्रमण, जिसमें पहला है अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण 1308 ईस्वी में शीतलदेव चौहान पराजित। अलाउद्दीन ने जुलाई 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना जालोर में आता है। यह दुर्ग कानड़देव के भतीजे शीतलदेव चौहान के पास था। फतुहत फिरोजशाही उल्लेख करती हैं कि यहाँ अलाउद्दीन का घेरा दीर्घ समय तक चला। खिलजी सेनाओं ने इसको लेकर कठोर प्रयास किए, जिसमें उनका बड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन अलाउद्दीन इससे निराश नहीं हुआ। उसने दुगुनी गति से आक्रमण किया। शीतलदेव ने भी डटकर मुकाबला किया। नैन सिंह की ख्यात और कानड़देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघात के कारण अंत में अलाउद्दीन को सफलता मिली। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि हार का वास्तविक कारण पानी का अभाव था। अतः स्त्रियों ने जौहर किया व राजपूत सैनिकों ने अंत तक खिलजी सेना का सामना कर अपने जीवन का बलिदान किया, उत्सर्ग किया। अमीर खुसरो ने भी सिवाना के सैनिकों की वीरता और शौर्य की बहुत प्रशंसा की, जो उस समय अलाउद्दीन की सेना के साथ था। अंत में नवंबर में अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग लेने में सफलता मिली और वहाँ का शासक शीतलदेव मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर अलाउद्दीन दिल्ली लौट गया। इस दुर्ग का नाम उसने खैराबाद रख लिया, परंतु राजस्थान का अंतिम और महत्वपूर्ण संघर्ष उसका जालोर से हुआ। तो अब ध्यान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण या जालोर पर अधिकार को लेकर लगाया। जालोर में अभी चौहान वंश का शासन था। जालोर में यहाँ के शासक थे कानड़देव। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना 1178 ईस्वी में हुई थी। यहाँ के शासक कानड़देव ने एक नई प्रशासनिक व्यवस्था दी। अब प्रश्न उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के क्या कारण थे। तो इसमें पहला कारण है जालोर आक्रमण के कारण में जालोर का दुर्ग मारवाड़ से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर केंद्र में स्थित था, होने से उनका सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्व था। यानी अगर आपको मारवाड़ होकर गुजरात और मालवा जाना है तो जालोर के क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है जालोर का सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्व था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी जालोर के राय की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। यानी यहाँ के राजा कानड़देव की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उसको वह सहन नहीं कर पा रहा था, यानी उनके राज्य को अपने अधीन करना चाहता था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी की अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति में उसने कई राज्यों को अपने अधीन कर दिया था, जैसे रणथंभौर को, चित्तौड़ को और सिवाना को। तो स्वाभाविक है कि उसका अगला ध्यान अन्य राज्य पर यानी जालोर पर पड़ा। इस दुर्ग की स्वतंत्रता अलाउद्दीन खिलजी के लिए असहाय थी। अगला, कानड़देव एक वीर और योग्य शासक था, अतः स्वाभाविक रूप से उसका संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी से अवश्यंभावी था। एक कारण यह भी माना जाता है कि 1251 में जब अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान करने जा रहे थे तो अलाउद्दीन की सेनाएं मारवाड़ होकर गुजरना चाहती थी, लेकिन कानड़देव ने अलाउद्दीन की सेना को मारवाड़ से जालोर मार्ग होकर गुजरने से मना कर दिया। तो उस समय से ही अलाउद्दीन के आँख का काटा था कौन? कानड़देव। इसके अलावा इस तरह से एक कारण ये भी माना जाता है कि अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का विरमदेव से अलाउद्दीन की खिलजी की पुत्री फिरोजा जिसको प्रेम हो गया था कानड़देव के पुत्र विरमदेव से। तो विरमदेव से वो फिरोजा शादी करना चाहती थी, तो कानड़देव ने मना करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी इस बात का भी वो बदला लेना चाहते थे। तो 1311 के आसपास उसने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक सेना भेजी, विशाल सेना। इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करने को लेकर शम्सकार उनकी पत्नी को भी बड़ी सेना देकर भेजा था, लेकिन राजपूतों ने इन दोनों को बंदी बना दिया था। तो कमालुद्दीन गुर्ग आए और कमालुद्दीन गुर्ग जो एक अनुभवी नेता थे, उन्होंने जालोर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। लंबे समय तक घेरा चला और अंत में क्या हुआ? बीका दया नामक एक राजपूत ने, जो अलाउद्दीन की सेना से जा मिला विश्वासघात के कारण और शत्रु पक्ष की सूचना
अलाउद्दीन को दे दी। यानी इस बीका ने जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बता दिया। इससे क्या हुआ, इससे तुर्क सेना दुर्ग में अंदर घुस गई। और ये भी हुआ कि लंबे समय तक दुर्ग पर चारों तरफ घेरा डालने से किले में रसद की कमी हो गई थी, और यहाँ तक कि दत्त शर्मा बताते हैं कि पानी की भी कमी हो गई थी। कहाँ, इसमें जालोर के दुर्ग में। और अंत में 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जालोर दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं कि एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी का मानचित्र है, नीचे जालोर के दुर्ग का मानचित्र है, और ये मानचित्र है या चित्र है, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी के राज्य का मानचित्र है। अलाउद्दीन खिलजी और उनके वंशजों का राज्य था 1320 तक चला, और इसकी अलाउद्दीन खिलजी की राज्य की स्थापना हुई थी 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। तो हमने पढ़ा ये कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने पहले रणथंभौर पर 1301 में अधिकार किया, फिर 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार किया, 1308 में सिवाना पर आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शीतल देव चौहान को पराजित किया, फिर बाद में 1311 ईस्वी में जालोर पर अधिकार कर लिया और यहाँ के कानड़ देव वीर गति को प्राप्त हुए। तो प्रश्न जो बन सकता है वह यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना के किन राज्यों को पराजित किया। तो एक चार्ट भी बन सकता है कि एक तरफ क्रम संख्या, दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी का किस राजपूताना राज्य के खिलाफ अभियान। तो जैसे पहला रणथंभौर आ सकता है, कौन से वर्ष में पराजित किया, ये वहाँ का राजा कौन था, जैसे हमीरदेव चौहान रणथंभौर का, या कोई विशेष विवरण, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कितने अभियान किए, अपने अभियान के समय कौन कौन थे, उसके बाद की कुछ स्थिति, जैसे हमीरदेव चौहान के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, उसके बाद जैसे चित्तौड़ विजय के बाद खिजर खां को प्रशासक नियुक्त किया, और उसके बाद मालदेव चौहान को प्रशासक नियुक्त किया। इसी तरह से कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का दुर्गपति या प्रशासक नियुक्त किया गया और नाम दे दिया खैराबाद। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रश्न आप याद कर सकते हैं। धन्यवाद। अंत में एक और वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ राजपूत राज्यों की हार के क्या कारण थे। यानी हम देखते हैं ना 1300 से 1311 के ईस्वी के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से एक एक करके सभी राजपूत राज्यों को पराजित कर दिया और उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। कैसे, जैसे 1301 में रणथंभौर पर अधिकार किया, 1303 में चित्तौड़ पर, और 1308 में सिवाना पर, और 1311 में जालोर पर अधिकार कर लिया। तो ये कौन से कारण रहे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत राज्यों को जीत लिया, या राजपूत राज्यों की हार के क्या कारण रहे। धन्यवाद।